अगर मंडल वाले लोग वोट देते तो क्या कभी कमलनाथ हार सकते थे एमपी का इलेक्शन? अगर व्यापार मंडल वाले लोग वोट देने जाते तो कमलनाथ तो शिवराज सिंह चौहान को कभी हरा देते। मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूं भाई, कमलनाथ से ज्यादा व्यापार मंडल का सपोर्ट किसके पास होगा? क्यों पंकज जी, ये दुष्यंत जी बड़ा दिखा रहे हैं मुझे व्यापार मंडल का मैसेज। भाई अगर व्यापार मंडल वाले लोग वोट करते और समा नहीं बांधते, सिर्फ ये समा बांधने वाले लोग हैं, नेताओं के पास जाते हैं, देखो हमारे पास 1.5 लाख सपोर्टर है, हमने आपको कर दिया सपोर्ट। ऐसे ही कमलनाथ जी को दिखा दिखा के, अरे हमारे पास ये, हमने आपको कर दिया, ये कर दिया, हो गया खेल। पंकज जी बताइए, पंकज जी दुष्यंत जी को समझाइए थोड़ा। उसे स्टू नहीं हुआ तुमसे शर्म। देखिए ऐसा है, ऐतिहासिक तौर पर, पारंपरिक तौर पर व्यापार मंडल 30 में व्यापारियों का, कारोबारियों का जो वोट है वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को और उसके पहले जनसंघ को मिलता रहा है जी। यही इनका आधार रहा है। अच्छा, ये जो चुनाव इस बार हो रहा है 2024 का, मैं आपको बताता हूं ऐश्वर्य, ये 2 शक्तियों के बीच हो रहा है। एक धर्मनिरपेक्ष शक्तियां और दूसरी शर्म निरपेक्ष शक्तियां। अच्छा, धर्म निरपेक्षता और शर्म निरपेक्षता, इसके बीच चुनाव करना है इस बार जनता को। और जनता ये तय कर चुकी है कि धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता को वो तरजीह देगी और जो शर्म निरपेक्ष लोग हैं उनको इस बार पूरी तरह नकार देगी। ओके, मैं एक बात बता रहा हूँ दुष्यंत नागर जी, ओके बैक। के शर्मा जी आ रहा हूँ आपके पास जवाब के लिए। आनंद जी आ रहा हूँ। रेना जी 10 सेकंड नहीं दूंगा, पूरे आपको 1.5 मिनट दूंगा जो छोड़ रहा हूँ। हाँ आ रहा हूँ। के जी कमेंट, सबसे बड़े समर्थक है, इनको जवाब देना जरूरी है। के जी दे रहा हूँ, के जी आ रहा हूँ। लेकिन एक छोटा सवाल दुष्यंत जी, आप और हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, जो गढ़ बीएसपी का, एसपी का होता था, आप मुजफ्फरनगर चले जाओ, बिजनौर चले जाओ, यहाँ नोएडा ग्रेटर नोएडा, सुनो तो सही, नोएडा ग्रेटर नोएडा से आगे चले जाओ, नोएडा में हमारा कैंडिडेट जीत रहा है। तो सपने इतना देखते हैं, दिन में रहते। सपने ही तो मैं, जैसे आप गुजरात में सरकार बना रहे थे ना कांग्रेस की जी, वैसे ही है ये। चलिए 4 तारीख अब आई, बताओ ना मेरे को, नहीं मैं समझाओ मेरे को। बता रहा था कि एसोसिएशन के जी से बात करो, के शर्मा जी अपनी जो परेशानियां हैं जो बताई समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन देने के बदले वो 2 निराकरण चाहते हैं। उन्होंने कहा एक तो यहाँ सेक्टर 18 में मार्केट में जो पार्किंग है उसकी अवैध वसूली होती है, हमारे पास क्लाइंट कोई आता नहीं, कस्टमर नहीं आने देते। और दूसरा क्या है, जीएसटी जो है लठैतई वाली जीएसटी हो गई है और हमें जीएसटी का सरलीकरण चाहिए। और वो लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर महेंद्र नागर को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। तो मैं ये कहना आपसे चाह रहा था कि ये चुनाव मोदी वर्सेस जनता है, जनता मुद्दे तय कर रही है, जनता प्रत्याशी को बुला के उसका समर्थन और स्वागत करने के लिए तैयार है। अरे मोदी को कैसे हराओगे यार, जनता बात कर लो। मैं इसी तरह जनता तो यार, जो जनता रहे, मैं ये समझने को तैयार नहीं हूँ के शर्मा जी, के जी स्थानीय नहीं चुनाव में हावी हैं। देखो यार, डिबेट में बात करने की बात है, बात कर रहा हूं। आप दिल्ली के इलेक्शन में बात कर लो, अरविंद केजरीवाल स्टिल अ फैक्टर। जेल में जाने के बाद मैं जनता के बीच में नहीं गया हूं और मैंने नहीं पूछा। दिल्ली के इलेक्शन में के शर्मा जी, दिल्ली के विधानसभा के इलेक्शन में जाओ, अरविंद केजरीवाल स्टिल अ फैक्टर। 4 में से 3 आदमी या 2 आदमी अभी भी बोलेंगे कि मैं अरविंद केजरीवाल को वोट करता हूं दिल्ली के इलेक्शन में। लोकसभा के इलेक्शन में निकल जाओ यार, 5 में से 4 आदमी बोलते हैं कि मैं मोदी को वोट कर रहा हूं। तो कहां से जीत रहे हो यार? ना 3 में ना 13 में इलेक्शन में जीत रहा हूं। के शर्मा, के शर्मा लिया बॉस, लिखवा लो मलिक जी, अरे लिखवा लो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, लिख लीजिए। के शर्मा अभी बात कर से इकरा हसन जीत रही है। के शर्मा ऐश्वर्या भाई, के जी बोल रहे हैं जी। ऐश्वर्या भाई सुनिए। हाँ के भाई साहब बोले। मैं दुष्यंत नागर जी मेरे मित्र हैं, मैं ये सब आपके मित्र हैं, मित्रों की आप लोग ये हालत कर देते हैं। ये जिस व्यापारी मंडल हाँ सुनिए, नहीं जब व्यापारी मंडल को आज बोल के आए होंगे कि मैं रिपब्लिक में जा रहा हूँ, मैं आपकी आवाज उठाऊंगा, तो वो इस बेचारे उसी की बात करेंगे, उससे ज्यादा क्या करेंगे? उठा के कुछ हो नहीं पा रहा गुरु को जाना नहीं है, इनको क्या पता यूपी में, बंगाल में कहा क्या। तो वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, इसके माध्यम से कोई कांग्रेस का, समाजवादी का पक्ष नहीं ले रहे हैं और न मोदी जी के विरोध में। चलिए, लेकिन मैं अभी जो सुना पत्रकार महोदय जो पंकज जी है, उन्होंने बड़ा अच्छा विषय आज लिया कि साहब ये तो धर्मनिरपेक्ष बनाम पता नहीं क्या ले रहे थे, जो सनातन शर्म निरपेक्ष नाश करने की बात कर रहे हैं, जो डेंगू मलेरिया बोल रहे हैं, जो राहुल गांधी कहते हैं कि हिंदू धर्म में नवरात्र चल रहा है। सर, हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, मैं उसे विनाश कर दूंगा उसका।
और इसके अलावा पूरे घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग का दूसरा रूप ले आए तुष्टीकरण का, कि पूरी तरह से मुस्लिमों को कैसे तुष्टीकरण किया जाए उसके चैंपियन की लड़ाई हो रही है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। हिंदुओं से इतनी नफरत, अभी रामलीला जी के भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप देख लें इनकी पार्टी आधी हो गई। बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ के जा रहे हैं कि इस तरह का सनातन का विरोध, भगवान रामलला का विरोध हम सह नहीं सकते, जो इस गांधी परिवार ने किया है, जो इस गांधी के कंपनी ने किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप हिंदू विरोध करके सेकुलर बन रहे हो, सेकुलर हो आप। ओके, एंडिंग कमेंट के लिए आ रहा हूं सबके पास। रीना जी, पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले पूरी तरह से सबसे बड़े सांप्रदायिक दल हो। पॉइंट टेकन, एंडिंग कमेंट्स। मुसलमानों का तुष्टीकरण करके और हिंदुओं के विरुद्ध आपने जो किया है इसका पाप भोगना पड़ेगा, और इसका पाप यही है कि अभी तो पार्टी आदि हो रही है। करा रहा हूं आने वाले समय में नामो निशान नहीं मिलेगा। ओके, के शर्मा जी, देश की जनता आपको जड़ से उखाड़ देगी। जनता डिसाइड करेगी किसका नाम रहेगा, किसका निशान रहेगा। थैंक यू रीना जी। ओके, हालत हो गई है। के जी, अब एंडिंग कमेंट्स लूंगा आपसे अंत में। रीना जी, ग्राफिक्स बैक। रीना जी, देखिए ऐश्वर्या जी, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति इस बार नहीं चलेगी, क्योंकि सबने रियलाइज कर लिया है कि जब 1100 का सिलेंडर मिलता है तो हिंदू को भी 1100 का मिलता है और मुसलमान को भी 1100 का मिलता है। जब हमारा युवा, हमारे लड़का लड़की घर पे बेरोजगार होके बैठते हैं तो हिंदू का बेटा भी बैठा है और मुसलमान का बेटा भी बैठा है। जब पेट्रोल 100 का मिलता है तो हिंदू को भी 100 का मिलता है, मुसलमान को भी 100 का मिलता है। तो इस बार ये हिंदू मुसलमान की राजनीति देश में बिल्कुल नहीं चलने वाली है, पहली बात। दूसरी बात, जो ये इस समय देश को पता चल गया है कि किस तरह से अवैध चंदा ले लेके भारतीय जनता पार्टी ने देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, कि आपने ऐसी दवाई की कंपनियां जो फर्जी नकली दवाइयां बेचती हैं उनसे आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा क्यों लिया? ऐसी कंपनियां जो ऐसे पुल बनाती हैं कि 2 दिन में पुल गिर गया, आपने तो नहीं लिया था किसी से चंदा, हाईवे धंस गया, उन कंपनियों से आपने अवैध चंदा क्यों लिया? तो ये सारी बातें जो हैं देश के सामने है। देश के सामने ये भी है कि आप गलत तरीके से ईडी सीबीआई की रेड, आम आदमी पार्टी हो गई और विपक्ष की पार्टियां हो गई, सब पे आप ईडी सीबीआई के रेड डलवा रहे हैं और पार्टियों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप एमपीज को, एमएलएस को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो देश को क्या ये सब दिखाई नहीं दे रहा है कि पिछले 9-10 साल में आपने किया क्या? इसके अलावा आपने एक ढंग का काम किया हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, फिर भी आयरनी है ना रीना जी, फिर भी एक काम आपने कुछ नहीं किया, फिर भी 19 में जीते, कुछ नहीं किया, फिर भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के इलेक्शन जीते, लेके आके बैठ जाते हैं। ये भी